देखिए, किसी भी देश की बात करें या फिर किसी राज्य की बात करें, अगर वहाँ पर अगर एक सही डेवलपमेंट अगर मापा जाए, देखा जाए, तो उसमें सबसे अधिक भूमिका जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हम अक्सर आपसे किया करते हैं कि एक प्राइमरी सेक्टर जिसमें कृषि और खनन वगैरह आता है, दूसरा जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसमें मेनली जो है इंडस्ट्री, विनिर्माण, है ना, ये सारी चीज़ें होती है, और थर्ड वन जो कि आपको जानते हैं कि सेवा का क्षेत्र होता है। तो जो किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी देश की बात करें, अगर वहाँ डेवलपमेंट अधिक है तो इस बात को आपको समझना होगा कि वहाँ जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो द्वितीयक श्रेणी है अर्थव्यवस्था का, जिसको इंडस्ट्री कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और बिहार में अगर इसके बारे में कहा जाए तो यह योगदान बहुत ही कम है। अगर हम रिसेंटली इकोनॉमी सर्वे की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर लगभग 20% ही योगदान रहा है। टोटल जो हमारे यहाँ का जो जीडीपी होता है हमारे पूरे राज्य का, बिहार का, उसमें केवल 20% योगदान है टोटल जीडीपी में, जो कि आपका सेकेंडरी सेक्टर का, जो कि बहुत कम है। तो क्यों नहीं है इंडस्ट्री? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, बिहार में अगर सेकेंडरी सेक्टर का योगदान नहीं है, मतलब इंडस्ट्रीज का योगदान नहीं है, तो कई चैलेंजेस है कि बिहार में इंडस्ट्रीज का नहीं होने का, बिहार में यहाँ पर कंपनियों का नहीं लगने का। अक्सर हम इसको डिस्कस भी क्या करते हैं, ठीक है। तो एक तो बड़ा रीजन ये है कि एक गवर्नमेंट का जो बड़ा सपोर्ट होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। राज्य की सरकार अक्सर ऐसे गोल मटोल बातें किया करती है कि हमारा राज्य जो है वो समुद्र के किनारे नहीं है, और इस कारण से बहुत सारे कंपनियां जो है दिलचस्पी नहीं दिखाती है बिहार में अपने कंपनी को लगाने के लिए। लेकिन ये तो बस केवल कहने वाली बात है। अगर हम थोड़ा सा इसको तार्किक रूप से देखें तो आप हरियाणा को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, है ना, इवन के उत्तर प्रदेश को भी आप देख लीजिए, ये समुद्र के किनारे तो नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट का रेशियो देखा जाए तो लगातार बढ़ रहा है, और हजारों की संख्या में यहाँ पर कंपनियां हैं, लेकिन बिहार में नहीं है। सरकार अपने बचाव के लिए ऐसी बातें करती है। कई सारे ऐसे मेजर रीजन है जिस कारण से बिहार में जो है वो फैक्ट्रियां नहीं लगती है। एक बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि यहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत गंदा है, वो जातीय आधारित है, ठीक है। और सरकार में जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं, वो पॉलिटिकली देखा जाए तो जातीय आधारित मानसिकता को अभी भी जागृत रखे हुए हैं। तो एक तो रीजन ये बनता है। दूसरा बड़ा रीजन है कि कई बार ऐसे है कि विदेशी कंपनियां बिहार में अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं। इवन कि बिहार गवर्नमेंट का 2006 में एक कंपनीज को लगाने के लिए, इंडस्ट्री को लेकर के पॉलिसी भी आई थी 2006 में। और इस समय राज्य की सरकार ने यह भी कहा था कि अगर कोई कंपनी यहाँ पर अपना आपको स्थापित करती, स्टैब्लिश करती है, तो सब्सिडी भी दिया जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि कंपनी आई, अपना एक बड़ा खर्च यहाँ पर किया, और बाद में राज्य की सरकार ने उसे कोई मुआवजा या फिर कोई सब्सिडी नहीं दिया। अभी तक वो केस अभी तक चल रहा है चीज़ें, और राज्य की सरकार शायद इसका भुगतान अभी भी करेगी। दूसरा एक बड़ा कारण बनता है यहाँ पर कि जिस तरीके से किसी कंपनी को जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, वो यहाँ पर मिल नहीं पाता है, क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन बहुत अधिक है और जमीन कई भागों में टूट चुका है, कई भागों में बढ़ चुका है। तो जमीन के जो मालिक हैं यहाँ पर वो छोटे छोटे क्षेत्र के जमीन के हैं। मतलब यहाँ के किसानों की बात करें, यहाँ पर जो जमीन के मालिक हैं, किसी के पास 2-4 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा ही जमीन है, वो भी इकट्ठे एक जगह पे नहीं है। तो कोई कंपनी स्थापित करने के लिए क्या है कि एक एक जगह पर उसको 10 बीघा, 20 बीघा या 50 बीघा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जमीन काफी ज्यादा चाहिए, और ऐसे में ये कंपनियां जब बिहार में आती है तो उसको कई सारे जमीन के मालिकों से बात करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कहीं पर अगर 4 बीघा जमीन एक जगह पे चाहिए कोई कंपनी जो स्टैब्लिश करने के लिए, तो कम से कम 10-15 मालिक से बात करना पड़ेगा। उसमें 2-4 है जो कि तैयार है, 2-4 तैयार नहीं है। तो वैसे में कि फिर आपको एक इकट्ठा जमीन नहीं मिलने के कारण जो है जमीन पर किसी प्रकार के जो है यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं लगती है। एक रीजन तो ये भी है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो बिजली का उत्पादन बिहार में बहुत कम है। जितना होना चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत कम है। इतना कम है, मतलब यहाँ पर बड़े कंपनी को स्थापित करना बड़ा कठिन हो जाता है। एक बड़ा रीजन यहां पर यह भी है कि, काट दो, बस बस इतना ही।